जय माता दी दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज शुक्रवार का पावन दिन है। कहते हैं कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, उत्तम संतान के लिए, मनोवांछित सभी इच्छाओं के लिए तथा घर में सुख समृद्धि के लिए आज के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा तथा माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए गौरी पुत्र गणेश के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तों, आइए संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर नाम का एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्य अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने का कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ। जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संकट में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम सा बन गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वैश्यागमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का ज्ञान भी न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दृढ़ व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह ईश्वर भक्ति में लीन रहती और प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाएं। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सके। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केस, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्रों का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपका पड़ा था। आंखें मानो अमृत वर्षा सी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि वास्तव में वह कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़सी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा कुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी, मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी।
और अत्यंत सकुचाते हुए मृदुल स्वर में बोली, महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बने अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा, तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर साधु आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती? तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो शब्द ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होती। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कन कन में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश्वर की वंदना होती थी। लेकिन अचानक ना जाने किसकी नजर लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा हो। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, हे बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता न करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार में आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याणार्थ तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना है उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर
पूरब दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें, जो तांबे का होना चाहिए। कलश की कटोरी को ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण आभूषण रखें। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखें। वह भी पास ना हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे शत शत नमन करें। यदि श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो पुस्तक में दिए उसके स्वरूप से भी काम चल जाएगा। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखें। संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माता की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माता की विनती करें। प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख दें। यह आगे आने वाले शुक्रवारों की पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप डालें। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुखारविंद से यह वृतांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साही स्वर से बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दे महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बतलाने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार का व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप भेंट में दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सारे स्वरूपों को मन ही मन प्रणाम करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि नियमानुसार पूर्ण किए हों तो मेरी मनोकामना पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखी तथा असीमित आत्मबल का संचार होता हुआ महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रातों में दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी
और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बात आई तो वह धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने तो पति के दुर्वसनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी तो मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रख छोड़ी थी और पति की निगाहों से उसे बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची कुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयम रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इसी बीच कई परिवर्तन भी हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका काम काज भी जमने लगा था। घर में यदि किसी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का ही परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, माँ, आपकी महिमा निराली है। आपने मेरे सारे दुखों को हर लिया, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। बोलो माता वैभव लक्ष्मी की जय। हे माता, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बना कर रखना। यदि कथा अधूरी हो तो उसे पूरी करना और यदि कथा पूरी हो तो उसका मान रखना। प्रेम से बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। दोस्तों, आइए अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। अन्नपूर्णी सदा पूर्णी शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ।
इतनी विनती करके वह 2-3 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न को ग्रहण कर। धनंजय घर गया। अपनी स्त्री से उसने सारी बातें कही। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस तरह धनंजय चला जा रहा था। कितने ही दिनों तक चलता गया। चलते चलते उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनाती और सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन यानी मार्गशीर्ष मास की उजली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उन सभी के पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी इसकी विधि है? मुझसे भी विस्तार पूर्वक बतलाओ। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन का भी उपवास करें। अगर यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिन बाद फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी सभी इच्छा पूर्ण करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। लो, इस व्रत का मंगल सूत लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरे मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है
कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चंबल डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो। आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान ले धनंजय घर वापस आया। सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सके संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बातें सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ घेरा। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, आप घबराना नहीं। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी।
इस प्रकार उसी गांव के एक निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके लिए भी अन्न वस्त्र आदि का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों के घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जय अन्नपूर्णा माता। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य ही सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र थे और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ा ही सदाचारी, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना पूर्ण हो गया तब गौरी की सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पैर छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा कि बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर सबको खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है तब वो देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सभी लोग खाना खा लेते हैं, फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन उसने कल से भी 2 गुना आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा।
इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, उसे रोटियां नहीं मिलती। यह हर रोज का नियम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट न भरूं। गौरी इस आस में ज्यादा आटा गूंथती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर दुबली सी हो गई। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं और सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब गौरी की बारी आती है। गौरी तो बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंधा है, वह भी बहुत कम। आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या तुम आटा गूंथ लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, अब मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। परंतु जब उसके खाने की बारी आई, तब उसने देखा कि रोटी के डब्बे में तो रोटी है ही नहीं। पूरी रोटी खत्म हो गई। यह देखकर गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। वह सोचने लगी कि जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन आज फिर से मैंने आटा गूंथा तो मुझे रोटियां नहीं मिली, जबकि सासू माँ तो मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथा करती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता। ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है, दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है, हे पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। कहते हैं कि बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवभगत होता है।
तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, हे बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हें दुख देते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ अपनी माँ को बताती है। बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई हैं। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो यह कहती हूँ कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना, वही कुछ समाधान बताएंगे। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती हैं उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है जब मेरा हाथ कटा था तब आप उस समय आटा गूंधा करती थी, और वह भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बचा करती थी और मैं भरपेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया और मैं फिर से आटा गूंथने लगी, रोटियां बनाने लगी, फिर से मेरे लिए रोटियां नहीं बचती। मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, यह शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई घर में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है। गूंथने के बाद उस गूंथे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, यह उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ यह है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई कि तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देना, और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करूंगी। तुम कभी भी खाली भूखे पेट नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपनी सासू माँ की बातें सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह भर पेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माता अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माता अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता
या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। हे प्रिय भक्तों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रहती हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि माता अन्नपूर्णा की यह कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।